कौन सा चैनल है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट। नाज़रीन, इस वक्त हम जमान पार्क में मौजूद हैं जहां पर चांद रात की सेलिब्रेशन जारी है। खवातीन का बड़ा मजमा यहां पर आप देख सकते हैं कि खवातीन यहां पर आज चांद रात के हवाले से मेहंदी लगाने में और बनाव सिंगार में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। ये मनाजिर है जमान पार्क के, जहां पर आपको दिखा सकें तो स्टॉल्स भी लग चुके हैं। जहां एक तरफ खवातीन मेहंदी लगा रही हैं, वहाँ दूसरी जानिब स्टोर्स भी मौजूद हैं जहां पर आपको खवातीन के जो ज्वेलरी का सामान होता है वो सारा यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसी तरह खवातीन से बात करते हैं कि अगर आज यहाँ ना होती चांद रात के वक्त तो वो कहाँ पर चांद रात सेलिब्रेट कर रही होती हैं, और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि चांद रात यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं और मेहंदी भी लगा रही हैं, इसके चार्ज भी कर रही हैं आप? नहीं, मेरी सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर को ये जस्ट लगा रही हूँ, मैं और किसी को नहीं लगा रही। ठीक है, आपने सिर्फ अभी तक अपनी सिस्टर को लगाया है? हाँ, और अब हम चले जाएंगे वैसे भी। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, आपको दिखाएं कि खवातीन यहाँ पर जो मेहंदी लगाने में मसरूफ है। मैम बताइएगा कि कैसे सेलिब्रेशन किया जा रहा है? चांद रात है और आज जमान पार्क में सेलिब्रेट किया जा रहा है, पहली बार ऐसे हो रहा है? नहीं, पहली बार नहीं हो रहा, दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि हम एक ईद डी चौक पे पहले गुजार चुके हैं और वो बकर ईद थी, तो वहाँ हमने फिर कुर्बानी की, उस ईद पर हमें वो भी नहीं भूली। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि दूसरी ईद हमारी अपने लीडर के साथ है। यकीन करें, सारी खवातीन सब कुछ भूली हुई हैं इस वक्त, माशाल्लाह सारी जोश और जज्बे के साथ बैठी हुई है। चाहे घर वालों से गालियां पड़नी है, खैर भुगत लेंगे, लेकिन ये है कि ईद भी हमने यही गुजारनी है, चांद रात भी यही गुजारनी है। मेहंदी भी लग रही है, आपने देखा स्टॉल भी लग रहे हैं यहाँ पर चूड़ियों के, खाने पीने के। आज की रात तो इंशाल्लाह सारा जश्न है, जाग रहे हैं सारे। और कल भी हमारा प्लान ये है कि ईद नमाज पढ़ने के बाद सब के सब फिर यहाँ पर मौजूद होंगे। आमतौर पे चांद रात को खवातीन जाती हैं मार्केटों में, जगह जगह जाके अपने मेहंदी लगवाती हैं, खरीदारी करती हैं, शॉपिंग करती हैं। तो कैसा डिफरेंस देख रही हैं कि मार्केट की बजाय जमान पार्क? अच्छा, एक तो मार्केटें महंगी बहुत ज्यादा है, ये तो माने ना कि जो महंगाई हो चुकी है तो वो खवातीन की बस हो चुकी है। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ दो चार खवातीन वॉलंटियरली, जो हमारी अपनी पार्टी की वर्कर्स थी, जिनको मेहंदी लगानी आती थी, किसी के पास ढेरों चूड़ियां पड़ी थी, किसी के पास ढेरों ज्वेलरी पड़ी थी, तो इतना कॉपरेट किया कि सब की सब अपनी अपनी चीजें यहाँ ले आए हैं, अपना स्किल यहाँ पर वो दे रही हैं। और यहाँ तो और तो जो मजे की बात ये है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनीज यहाँ पर आ चुकी हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो अपनी कंपनीज को एडवर्टाइज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको स्टॉल पर लेकर चलते हैं जहाँ पर ज्वेलरी का स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वाले। बताइएगा, ये जो आप ज्वेलरी का सामान लेकर आई हैं और यहाँ पर जो खवातीन आई हैं यहाँ पे जो जमान पार्क में बैठी होती हैं, मेहंदी लगा रही हैं, तो चांद रात की यहीं पर ही मार्केट लगी है? जी जी, आप जैसे कि देख सकते हैं, हम यहीं पे बाजार उठा के ले आए हैं सारा। ठीक है, यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है क्या? खवातीन खरीदारी के लिए आ रही है? जी, अभी तो मेरा जो सेटअप है वो तो अभी लग रहा है, कल भी मैंने लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी पीटीआई के बड़े लोग खुश हैं और खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है। तो नाज़रीन, अगर आपको लेके चलें दूसरी जानिब, तो यहाँ पर फूड के स्टॉल्स भी मौजूद हैं। तो खवातीन यहाँ पर फूड्स के स्टॉल से गोलगप्पे, जो कि खवातीन की फेवरेट डिश होती है, तो खवातीन यहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए भी यहाँ पर आ रही हैं। और यहाँ पर आपको दूसरी जानिब दिखा सके तो खवातीन जो यहाँ पर आपस में गपशप लगा रही हैं, एक दूसरे से डिस्कस किया जा रहा है कि कल ईद पर कौन किस तरह के कपड़े पहनेगा, किस तरह से तैयार होगा। तो इन खवातीन के पास भी चलते हैं, इनसे पूछते हैं क्या बातें चल रही हैं, अगर ये बता सके हमें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैडम, क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे ईद के हवाले से? क्या आपस में डिस्कशन चल रहा है, कल कौन किस तरह के कपड़े पहनेगा, क्या तैयार होगा, क्या ये बातें हो रही हैं? जी बिल्कुल, हम ऐसी बातें भी कर सकते हैं। अभी तो ईद की बातें हो रही हैं कि कल क्या प्लान करना है, कितने बजे आना है, उसका पूरा स्केड्यूल बना रहे हैं बैठकर। चांद रात की सेलिब्रेशन कैसी चल रही है, क्या क्या करना है यहाँ पर, क्या प्लान चल रहा जी, यहाँ पे आई थिंक लाइव कवाली का है, और साथ में आपको पता, हमने खाना पीना चल रहा है, कुछ गपशप है, और साथ हम लोग कपड़े डिस्कस कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहंदियां डिस्कस कर रहे हैं। तो एक है? नॉर्मल, आपने लगवाई नहीं मेहंदी? अभी मेरी टर्न नहीं आई है। कहाँ पे लग रही है? क्यों, मैं यहाँ साइड पे स्टॉल में लगी है। अच्छा, तो आपको वहां पर लेकर चलते भी, जहाँ पर जो खवातीन मेहंदी लगाने में मसरूफ हैं, जिन्होंने मेहंदी लगवा ली, काफी खुश हैं और आपस में गपशप भी उनकी जारी है। अगर हम उनसे बात करने की कोशिश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बताइएगा कि मेहंदी नहीं लगवाई अभी तक आपने, इंतजार कर रही हैं आप भी? ये कपड़े हल्के रंग के हैं, इसलिए मैंने नहीं लगवाई। फिर वो काम भी चल रहा है ना हमारा, मैं लाहौर की जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो वो थोड़ा सा इंतजामिया का कुछ मैसेज करना, हमारी सदर जो है पीटीआई विमेन विंग की पाकिस्तान की ना, वो लाहौर पहुंचने वाली हैं, तो कोई थोड़ा सा मैनेजमेंट वगैरह का, तो मैंने इसलिए मेहंदी नहीं लगवाई। आप बताइएगा कि आपने मेहंदी का कौन सा डिजाइन बनवाया है, दिखाइएगा भी। मुझे ये कौन सा डिजाइन?
अब डिजाइन के तो कोई नाम नहीं होते। मतलब ये किस तरह का आपने खुद इस तरह का कहा डिजाइन बनाना नहीं नहीं, उन्होंने खुद बनाया बस। आपको पसंद आया? माशाल्लाह बहुत ईद अच्छा। की तैयारियां होगी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारियां हुई हैं। ईद यहीं पे सेलिब्रेट करनी कल? कल देखेंगे इंशाल्लाह। प्लान यही है। जी 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 जरूर। ठीक है। तो नाज़रीन आपको दीगर खवातीन की तरफ भी लेकर चलें जो कि ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। खान साहब के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमने अभी अपना नया एस्थेटिक सेंटर शुरू किया है मेटाडर्म के नाम से लाहौर में, और ये सारा स्किन केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने चांद रात की खुशी में खान साहब के टाइगर्स के लिए ये एयरपोर्ट रोड पे मेट्रो की तरफ जब आप टर्न करते हैं तो सेकंड हवाले से चांद रात की तैयारियों के हवाले से क्या चल रहा है? अभी तक तो आपके सामने ही है, जो चलेगा आप देख लीजिएगा। लेकिन हमारी तैयारी जोर शोर पे है और हमें खुशी है कि पिछली ईदों की निस्बत ये ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरेगी कि हम खान साहब के साथ हैं। नाज़रीन बच्चे भी मेहंदी लगवा रहे हैं, छोटी बच्चियां। तो इन बच्चों से जानते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहंदी लगवा ली है? हाँ जी। किससे लगवाई है? कौन से? आपको पसंद है मेहंदी? कौन सा डिजाइन बनवाया है? ये वाला। ये वाला। ईद की तैयारियां कर ली हैं? क्या क्या खरीदा है? मैंने अभी के लिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन कल मेरे रिलेटिव्स आएंगे और उनसे मुझे चूड़ियां मिलेंगी। आप यहाँ पे एंजॉय कर रही हो ज़मान पार्क में? हाँ जी। तो अगर ज़मान पार्क ना हो तो कहाँ जाती होती हो चांद रात को? यूजली हम कहीं भी नहीं जाते, लेकिन मेरा बस दिल चाह रहा था इधर जाने के लिए। खान साहब से मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब से? नहीं, लेकिन बहुत पुराने हुए थे। अच्छा, अभी मिलना चाहती हो ईद पे? हाँ जी, लेकिन मैं बहुत बिजी होंगी। ठीक है, खवातीन तो बिजी होती हैं, छोटी लड़कियां भी बिजी होती हैं। जी मैम, आप बताइएगा कि ईद यहाँ पर मनाएंगी क्या जिस तरह चांद रात मनाई जा रही है? हम तो यहीं करेंगे ईद जी, हमारी तो ईद खान साहब के साथ। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर किस तरह का सेलिब्रेशन देख रही हैं आप, और सब लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं चांद रात को ज़मान पार्क में? कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरू होना है। यहाँ पे पता नहीं वो स्क्रीन लगनी है और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होने हैं। असल तो बाद में होएगा, अभी तो इब्तिदा है। अभी तो इब्तिदा है, आगे के देखो होता है क्या। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का आपको दिखा सकें, स्टेज लगाया गया है और यहाँ पर जश्न भी मनाया जाएगा जिसके हवाले से अभी बताया गया था। ये स्टेज है, स्पीकर भी लगाए गए हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कवाली का एहतमाम है, चांद रात को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। और आपको वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है, जगह जगह मेहंदी के स्टॉल्स हैं और मेहंदी लगवाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेहंदी का डिजाइन कौन सा आपने बनवाया है? ये वाला, ये मुझे ये तो नहीं पता डिजाइन कौन सा है, बस ये अच्छा लगा तो बनवाया है। चांद रात की सेलिब्रेशन इधर ही होगी सारी? जी बिल्कुल, आप देख रहे होगी क्या हो रही है, हो चुकी है। और ये हमारी लाइफ की एक डिफरेंट सी बड़ी यादगार चांद रात है, क्योंकि हमने हमेशा चांद रात यही है कि हम लिबर्टी में होते थे। इस दफा ये हमेशा याद रहेगी क्योंकि रमजान भी हमारा ज़मान पार्क पे गुजरा है और ईद भी हमारी यहाँ पे गुजरी है। तो मेरा ख्याल है हम 3 महीने से यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि रमजान भी हमारा बहुत यादगार रहा। हमने सहरियाँ भी दी, मैंने खुद पर्सनली 2 दिन सहरी का एहतमाम मैंने भी किया और सबने मिलके किया। यानी मैं कहती हूँ ये एक यादगार वक्त था, यादगार रमजान था और इंशाल्लाह यादगार चांद रात है और यादगार ईद भी होगी। बिल्कुल सही है। मैम बताइएगा कि चांद रात को खवातीन सारी रात तैयारी करती हैं, सुबह के वक्त जब तैयारी खत्म होती है तो सोती फिर नहीं है, इधर भी ऐसा होगा क्या? देखिए, हमने तो सहरियां भी इधर ही गुजारी हैं, अपनी सारे रोजे हम सारा दिन बैठी रही हैं। आप खवातीन का जज्बा देखिए कि ये तो उठी नहीं, यहाँ से शिफ्टें लगी हुई हैं। लेकिन हमने इस वक्त ईद के लिए भी हम सारी खवातीन ने सोचा था, और देखिए कोई हमें पाबंदी नहीं है किसी के ऊपर, खुशी खुशी आती हैं। एक लीडर है, उस लीडर के लिए हम चाहते हैं कि हम उसी के साथ ईद गुजारें वो जहाँ भी हो। और जिस लीडर है ऐसा पाकिस्तान देना है जो हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हो, उस लीडर को हम कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप बताइएगा, आप इसका चार्ज भी कर रही हैं क्या मेहंदी लगाने का? बिल्कुल चार्ज कर रही हूँ। आप ये बाय प्रोफेशन ये काम करती है मेहंदी लगाने? हाँ जी बिल्कुल करती हूँ मैं। कहाँ पे करती हैं और आप यहाँ पर आपको बुलाया गया या खुद आई? मैं खुद आई हूँ, इससे पहले अस्करी 11 में हमारा कॉलर है, वहाँ पे करते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर आपको दिखा सके तो खवातीन का जो एंजॉयमेंट है, जो फूड स्टॉल है वहाँ पे इस वक्त रश लग चुका है।
खाने के लिए जो दही बल्ले और इसके अलावा जो आपको लेकर चलते हैं जो गोल गप्पे हैं वो खाने के लिए खवातीन यहाँ पे जमा होने शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब खवातीन जो शॉपिंग के लिए यहाँ पर आई हैं वो भी स्टॉल के पास आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी ईद की तैयारियों के हवाले से, क्या प्लान चल रहा है? सारी रात इधर ही रहेंगी ज़मान पार्क? जी बिल्कुल, अपने मुर्शद के साथ ईद मनाएंगे। मुर्शद हमसे सारे क्वेश्चन करेंगे, क्या कहना चाहते हैं इलेक्शन के मतलब, कुछ पूछना हो तो वो हमें माइक दिया जाएगा, हम मुर्शद से बात करेंगे। इमरान खान साहब के साथ? जी बिल्कुल। ठीक है, ये मेहंदी जो आपने लगाई वो जरा दिखा दें, और एक हाथ पे क्यों लगवाई है? एक हाथ पे पहले थोड़ा हो जाए तो फिर दूसरे हाथ पे लगवाएंगे ताकि खुशक हो जाए। मोबाइल भी यूज करना होता है, बात भी करनी होती है, और भी काम करने होते हैं। आमतौर पे आप चांद रात को क्या करती होती हैं और आज डिफरेंट है? जी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारे कायद इमरान खान यहाँ ज़मान पार्क में मौजूद हैं, इसलिए हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं और खुशी भी बहुत है हमें इस बात की कि हम कुछ डिफरेंट हुआ, कुछ नया हुआ। ठीक है, यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल भी हैं, ज्वेलरी का स्टॉल भी है, तो बताइएगा अभी तक आपने क्या खाया, खाने का कुछ प्लान किया? भूख लग रही है क्या? मुझे तो इफ्तारी के टाइम भी भूख नहीं लगती होती, तो बाकी जब स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह टेस्ट जरूर करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खवातीन के प्लानिंग है और यहाँ पर किस तरह से वो सेलिब्रेट करेंगी और इमरान खान साहब से बातचीत भी करेंगी। उनका कहना है कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा। तो ये मनाजिर हैं ज़मान पार्क के, जहाँ पर खाना पीना भी है और इंजॉयमेंट भी है और सेलिब्रेशन भी है और ईद का इंतज़ार भी है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।